हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को सताया कांग्रेस का डर। 2024 में कई सीटें जीत पाना हुआ मुश्किल। जी हां, लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल भाजपा का कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में जीतना काफी मुश्किल हो गया है। एक तरफ रोहतक सीट है। हालांकि 2019 के चुनाव में जैसे तैसे रोहतक सीट पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया था। इसके साथ साथ विशेष तौर पर सोनीपत, पानीपत और झज्जर का जो कॉरिडोर है वहां पर भाजपा के लिए मुसीबतें खड़ी हो चुकी है। तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में विधानसभा के चुनाव से पहले ही बीजेपी के भीतर घमासान मच चुका है। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की रोहतक सीट पर मेयर मनमोहन गोयल ने दावा ठोक दिया है। मनमोहन गोयल ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। मेयर मनमोहन गोयल के इस सियासी दाव से टिकट पक्की मानकर चल रहे पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को बड़ा झटका लगा है। बता दें, मनीष ग्रोवर ने रोहतक सीट से 2014 और 2019 में चुनाव लड़ा था। हालांकि पहली बार जीत के बाद 2019 में वो चुनाव हार गए थे। रोहतक विधानसभा सीट पर 2014 में भाजपा के उम्मीदवार मनीष ग्रोवर जीते थे। उन्हें 57,718 वोट मिले थे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने रोहतक सीट जीतकर 2014 में सरकार भी बनाई थी। वहीं उनके मुकाबले कांग्रेस के उम्मीदवार भारत भूषण बत्रा को 46,586 वोट मिले थे। मनीष ग्रोवर 11,132 वोटों से जीते थे। इसके बाद भाजपा सरकार में मनीष ग्रोवर को मंत्री बनाया गया था। हालांकि 2019 में मनीष ग्रोवर कांटे के मुकाबले में फंस गए, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के प्रत्याशी की यहां पर जीत हुई। तब कांग्रेस के बीबी बत्रा को 50,437 वोट मिले थे। वहीं मनीष ग्रोवर को 47,702 वोट मिले थे। लगभग कह सकते हैं कि 2,735 वोटों से कांग्रेस के बीबी बत्रा को विधायक बनाया गया था। वहीं रोहतक जिले की बात करें तो रोहतक में करीब 4 विधानसभा सीटें हैं और इनमें गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कलानौर से शकुंतला खटक विधायक है और महम सीट निर्दलीय बलराज कुंडू के पास है। इन चारों सीटों में पिछले 2019 के चुनाव में भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। 2019 के चुनाव में रोहतक की 9 सीटों में से भाजपा को सिर्फ कोसली की सीट मिली, जिस पर लक्ष्मण सिंह यादव जीते थे। महम सीट निर्दलीय बलराज कुंडू ने जीती। बाकी 7 सीटों पर कांग्रेस विजयी रही। इनमें रोहतक से भारत भूषण बत्रा, गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कलानौर से शकुंतला खटक, बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून, बादली से कुलदीप वत्स, झज्जर से गीता बुक्कल, बेरी से रघुवीर सिंह कादियान विधायक है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए रोहतक कॉरिडोर एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और इस क्षेत्र में जीतने के लिए बीजेपी तरह तरह की रणनीति बना रही है। लेकिन इस रणनीतियों में अभी तक कोई सफलता हासिल होती हुई नजर नहीं आ रही है। विभिन्न सर्वों के माध्यम से पता चलता है कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर, पानीपत और नूंह जिले में भारतीय जनता पार्टी का जीतना आसान नहीं है। बीजेपी के लिए संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। 2019 में जो लहर बनी थी उस लहर के मुकाबले अब की बार यहां पर बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।